अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद किरण अली। तो फ्रेंड्स, आज मैं ले आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मीठी टिकिया की रेसिपी जो बनती है बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल खस्ता। अगर आप मेरी रेसिपी को ठीक फॉलो करेंगे तो आपकी भी टिकिया ना टूटेंगी और ना ही अंदर से सख्त होंगी। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं सबसे पहले ले रही हूँ मैदा 2 कप। ये मैंने मेजरिंग कप एक सेट कर लिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी बर्तन सेट कर लें। मैं आपको बिल्कुल सही मेजरमेंट के साथ बताऊंगी। 1 कप चीनी, अगरचे कि आप मीठा खाते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी और बढ़ा लें, वरना ये परफेक्ट है। क्रश खोपरा मैंने यहाँ पे लिया है 1/3 कप। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है मीठी टिकिया में। तिल मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून 2 बड़े चम्मच भर के ले रही हूँ। सफ़ेद तिल लिया है यहाँ मैंने, इसे भी इसमें शामिल कर दूंगी। और अब हम क्या करेंगे, इसे क्रिस्पी करने के लिए यहाँ पर सूजी ऐड करूँगी मैं 1 कप। 2 कप मैंने आटा लिया था और 1 कप मैंने सूजी ली है। घी यहाँ पर आधा कप डालेंगे, इसे भी इसमें शामिल कर लिया है। और मैंने यहाँ पर आधा कप दूध लिया है। मैं इसे थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसका अच्छा सा एक डो तैयार कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके आपने डाल के इसे मिक्स करना है और बहुत अच्छा सा आपने आटा गूंद लेना है। डो आपने थोड़ी सख्त बनानी है, सॉफ्ट ना हो। इलायची पाउडर यहाँ पर 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ खुशबू के लिए। आधा कप मैंने दूध लिया था, मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी। आपने डो सख्त गूंदनी है। ये देखें, मैंने डो गूंद के तैयार कर ली है और इतना दूध मेरे पास बच चुका है। ये मैंने परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको इसकी डो की तैयारी बता दी है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसे बेल लेंगे और फ्राई कर लेंगे। एक शीट को मैंने ऑयली कर लिया है और ये पूरा, क्योंकि जगह है मेरे पास तो मैंने ये पूरा आटा एक साथ कर लिया है। अगर आपकी जगह छोटी है तो आप पेड़े बना लें 2। इसे मैं गोल कटर की मदद से कट कर लूँगी या किसी भी ग्लास वगैरह की मदद से आप शेप दे लें। ये देखें, गोल टिकिया हमारी बन के तैयार हो गई है। अभी मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवाऊंगी। बहुत ज़्यादा आपने पतली नहीं करनी और बहुत मोटी भी नहीं रखनी कि अंदर से कच्ची रह जाए। अब जो ये रिमेनिंग आटा हमारा बचा है, इसे मैं दोबारा एक पेड़े की शक्ल दूंगी और इसे भी इसी तरह से बेलकर गोल गोल टिकिया इसकी कट कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये टिकिया हमारी बनने वाली है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल खस्ता। आप खाएंगे तो आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। इसी तरह से गोल टिकिया और बना लेंगे हम। ये देखें, मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतली आपने नहीं करनी है। अगर आपने बहुत पतली कर दी तो ये अंदर से खस्ता नहीं लगेंगी आपको। ऑयल मैंने गरम कर लिया था, बहुत ज़्यादा हीट ऑयल में मत डालिएगा, दरमियाना सा गरम करें। जब बबल्स आने लगें ऑयल में तो फिर ये टिकिया डाल लें। जब आप इसे फ्राई कर रहे होंगे तो ये बहुत सॉफ्ट लगेंगी। बहुत एहतियात से आपने इसे पलटना है, लेकिन जब आप इसे निकाल कर ठंडा होने रखेंगे तो ये एकदम क्रिस्पी और मज़ेदार हो जाएंगी। एक तरफ से हमारी गोल्डन हो चुकी है टिकिया। इसमें मैंने कोई कलर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल जो इसका ओरिजिनल कलर है मैं आपको वही दिखा रही हूँ। चीनी क्योंकि हमने बगैर पिसी हुई डाली थी तो वो थोड़ी सी ऊपर से आपको दिख भी रही होगी। इसमें गोल्डन ब्राउन हो जाए हमारी टिकिया तो आप इसे निकाल लें। आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कि ये कितनी खस्ता और मज़ेदार हैं। अभी मैं आपको इसे तोड़ के चेक करवाती हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, कितनी आसानी से मैंने ये बिल्कुल आपको ये रेसिपी जो बताई है परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। ये वाओ, लुक सो यम्मी, ज़बरदस्त। आपको देखकर इसकी क्रिस्पीनेस पता चल रही होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।